हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर हैं या नहीं हैं। कैसे पता चलेगा कि हम जो भी मार्केट से सामान लाते हैं वो प्योर है या नहीं है। हमने हर एक कंटेनर पर लिखा दिखा है कि ये प्योर है, बट उसको हम प्रूफ कैसे देंगे। वाटर, सॉल्ट, घी, जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। क्या ये सब प्योर होते हैं। मिल्क इज़ ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। यहाँ तक कि हमारा मिल्क है वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि वो भी किसका मिक्सचर है, वाटर, फैट, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ों का। प्योर सब्सटेंस होती क्या क्या है। एक कॉमन मैन के अकॉर्डिंग प्योरिटी क्या होती है। प्योर चीज़ वो होती है जिसमें कोई अडल्ट्रेशन ना हो, यानी कि जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। पर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर चीज़ क्या होती है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग होता है कि वो सिर्फ एक ही एलिमेंट या मैटर का बना हुआ हो, तो हम उसे प्योर कहेंगे। अगर उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड हो गया तो वो प्योर नहीं है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये किसके अकॉर्डिंग है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। कि प्योर सब्सटेंस सिर्फ वही होता है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हमारा डायमंड हो गया, जो सिर्फ कार्बन के पार्टिकल से मिलकर बना है। लैब का जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है वो भी हमारा प्योर होता है। पर जो हम घर पे यूज़ करते हैं नमक, वो हमारा प्योर नहीं होता। तो फिर मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर मैटर्स एंड विच कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड। वो सब्सटेंस जो कि दो या दो से अधिक मैटर से मिलकर बना हुआ होता है और जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मैथड के द्वारा। इसका एक एग्जांपल है, डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। आपने देखा होगा हमें नमक कहाँ से मिलता है, समुद्र के किनारे से। समुद्र के किनारा, समुद्र में क्या होता है, पानी, और वो खारा होता है। खारा किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड नमक प्रेजेंट होता है। तो वो बाढ़ जब आती है या लहरें आती हैं तो वो नमक को साइड में ले आती हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स को। तो जब उस पर वहाँ धूप निकलती है तो उसमें जितना भी नमक में नमी होती है, थोड़ा बहुत पार्टिकल्स पानी का होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उससे हमें सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाता है पानी से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सोडियम क्लोराइड प्लस आयरन पार्टिकल्स का। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हमने उसमें आयरन के कुछ पार्टिकल्स मिक्स कर दिए हैं। अब एक हम मैग्नेट लेंगे, तो मैग्नेट क्या करेगी, वो आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिससे कि हमारा सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और मैग्नेट के पार्टिकल्स आयरन पार्टिकल्स को अलग कर देंगे। इन ए मिक्सचर कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी। मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी वही रहती है, वो चेंज नहीं होती। क्या आयरन के पार्टिकल्स जब सोडियम क्लोराइड में मिक्स हो गए तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, नहीं। वो मैटर के मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ ना, तो यानी कि उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ खुद में प्रेजेंट है, वो लूज उसने नहीं की। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दो तरीके का होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। जब सॉल्यूशन बनता है वो एक चीज़ का तो नहीं बनेगा ना, उसमें एक या दो, तीन, चार, पाँच, कितने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। चलिए, हम अलग अलग स्टूडेंट्स को लेते हैं और सब बच्चे अलग अलग, जिनके यहाँ जिस तरीके से शिकंजी बनती है बनाइए। कोई सिर्फ उसमें नींबू डाल देगा पानी में और चीनी डाल देगा। कोई क्या करेगा, नहीं टेस्ट के लिए मैं काला नमक भी डालूंगा, वो काला नमक भी डाल देगा। कोई कहेगा नहीं यार हमारे यहाँ तो रूअफ़ज़ा भी डलता है, वो रूअफ़ज़ा भी डालेगा। तो इसलिए कितने सारे बच्चों ने अलग अलग तरीके से एक ही सॉल्यूशन को बनाया। क्या थी वो, शिकंजी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा उसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सबसे इजी तरीका बताती हूँ मैं आपको। जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्यूट। अगर हम शिकंजी बना रहे हैं तो हमारे पास उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, पानी। तो पानी हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जो भी पार्टिकल्स हमने उसमें थोड़े थोड़े मिलाए हैं, जैसे नींबू, चीनी, रूअफ़ज़ा, काला नमक, वो हमारे सॉल्यूट हुए। साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, नॉट शो टिंडल इफेक्ट। जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर किसका मिक्सचर है, गैस में ही गैस मिक्स होती है, ये इसका एग्जाम्पल है। द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन जो होता है हम उसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्या आप शिकंजी में चीनी नमक को अलग अलग कर सकते हैं फिल्टर करके, नहीं। तो सॉल्यूशन में हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। देन उसके बाद आता है हमारा सस्पेंशन।
हमने सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर था और सस्पेंशन हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर जो इजीली डिसॉल्व हो जाए, जिससे हम पता न लगा सकें। अगर हम पानी में नमक को डिसॉल्व करेंगे या चीनी को डिसॉल्व करेंगे तो हम बता नहीं सकते कि इसमें क्या मिला हुआ है जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करते। पर जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हम उसे देख कर बता सकते हैं कि ये दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं। जैसे कि पानी में हम सैंड को मिला सकते हैं, ऑयल को मिला सकते हैं, तो क्या होगा, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिनकी दोनों की लेयर अलग अलग दिखाई देंगी। ऑयल हमारा ऊपर की तरफ दिखाई देगा और जो सैंड होगी वो हमारी नीचे की तरफ अलग दिखाई देगी। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते हमारे मिक्सचर में और इनका एक अलग मीडियम बन जाती है, अलग लेयर बनती है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई। जो सस्पेंशन के पार्टिकल हम होते हैं हम उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं, और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसलिए उनका साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम, और इनका साइज़ होता है 1000 नैनोमीटर से कम। सॉरी, उनका होता है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और इनका होता है 1000 नैनोमीटर से कम। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे सैंड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस एल्कोहल। जब आप एल्कोहल में सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व नहीं होगा। आपने पानी में तो देखा है कि सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, बट एल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये भी आपके लिए एक न्यू चीज़ मिली आपको। कांट सो टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों ही हमारे टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन। हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन हम करते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को छलनी से छानते हैं तो चाय हमारी नीचे आ जाती है, और जो वेस्ट होता है चाय पत्ती अदरक वगैरह का वो हमारा छलनी में आ जाता है। ऐसे ही फिल्टर पेपर एक छलनी का काम करता है। डिकेंटेशन ये होता है कि मिट्टी जो नीचे बैठी हुई है और पानी जो ऊपर है, अगर हम उस बीकर को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो पानी पानी हमारा अलग हो जाएगा और उस बीकर में मिट्टी रह जाएगी। तो ये प्रोसेस होती है डिकेंटेशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के पार्टिकल्स होते हैं। तो इनका साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 1000 नैनोमीटर से कम। अपीयर टू बी होमोजीनियस बट दे आर हेट्रोजीनियस। ये देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं बट ये होते हेट्रोजीनियस हैं। ये होमो और हेट्रो दोनों क्यों हैं, क्योंकि ये इन दोनों सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के पार्टिकल्स हैं। हमने इससे पहले पढ़ा कि जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बट जो हमारे कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, इनको भी हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, पर हम इसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे ब्लड और मिल्क, जो देखने में हमें होमोजीनियस लगते हैं ब्लड और मिल्क, पर ये होते हेट्रोजीनियस हैं। ए स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन, इसकी एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम इसे अलग अलग कर सकते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन को, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। मोर स्टेबल देन सस्पेंशन बट लेस स्टेबल देन सॉल्यूशन। ये सस्पेंशन से ज़्यादा स्टेबल होता है बट सॉल्यूशन से कम स्टेबल होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।